नमस्कार दोस्तों अपने देश भारत को हम गर्व से पुकारते हैं और अपने देश का नाम लेते हुए गर्व करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कितना पता है? क्या हमें हर स्टेट के नाम का पता है या फिर उन स्टेट्स के कैपिटल का पता है, उन स्टेट्स के पॉपुलेशन का पता है या फिर उन स्टेट्स का नाम कैसे पड़ा ये आपको पता है क्या? नहीं ना। तो आज जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, उनका कैपिटल, उनके पॉपुलेशन और उनका नाम कैसे पड़ा, तीनों चीज। चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यह राज्य अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत राज्य है। बात करें जम्मू शब्द की तो वहाँ पर राजा जम्मू लोचन थे जिनके नाम से जम्मू उठाया गया। बात करें कश्मीर की तो पहले इसको ऋषि कश्यप की घाटी भी कहते हैं, मतलब वैली ऑफ ऋषि कश्यप। अगर बात करें संस्कृत शब्द की तो क से क का मतलब पानी होता है और समीरा का मतलब होता है सूख जाना। तो दोनों को मिलाकर पानी का सूख जाना, इसको कहते हैं कश्मीर। और वहां पर वैसे भी ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो दोनों शब्द को मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर बना। अब बात करें इसके कैपिटल की तो इसका कैपिटल है श्रीनगर और इसका पॉपुलेशन है 1.25 करोड़। दोस्तों बात करते हैं पंजाब की। तो दरअसल पंजाब शब्द इंडो ईरानी शब्द है और पंच का मतलब होता है पांच और आप का मतलब होता है पानी। और हम सब पहले से जानते हैं कि ये 5 नदियों से मिलकर बना है। दोस्तों इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और इसका पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल की। तो नाम से ही क्लियर है, हिम का आंचल। इसका नाम भी संस्कृत भाषा से ही लिया गया। हिम का मतलब है बर्फ और आंचल का मतलब है पहाड़, इसलिए हिमाचल प्रदेश को बर्फीले पहाड़ों का घर भी कहा गया है। इसका कैपिटल शिमला है और इसकी पॉपुलेशन 68.6 लाख है। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरि का मतलब विष्णु या फिर कृष्णा का अवतार, आना का मतलब आना, मतलब यहाँ पर हरि को बुलाया गया था और महाभारत काल में यहाँ पर कृष्णा जी आए थे। तो दोनों शब्दों को मिलाकर हरियाणा बना और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसका पॉपुलेशन 2.52 करोड़ है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर यानी उत्तरी दिशा और प्रदेश यानी राज्य, तो इन दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका कैपिटल लखनऊ है और इसकी पॉपुलेशन 20.42 करोड़ है। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की। तो पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन सन 2000 में जब ये यूपी से अलग हुआ तो इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। वो इस तरीके से पड़ा कि उत्तरा मतलब उत्तर और खंड मतलब भूमि, दोनों को मिलाकर उत्तराखंड। और यहाँ की पॉपुलेशन 1.01 करोड़ है और इसकी राजधानी देहरादून है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो यह शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसको राजाओं की भूमि कहते हैं और साथ में इसको राजपूताना की भूमि भी कहते हैं। और इसका कैपिटल जयपुर है और इसकी पॉपुलेशन 6.89 करोड़ है। दोस्तों बात करें बिहार की। तो यह पाली शब्द बिहार से आया है। इसका मतलब है डेरा डालना। एक समय था जब बौद्ध मठ के लिए बिहार स्थान माना जाता था और मगध का क्षेत्र भी था। दोनों को मिलाकर बिहार बना और इसकी कैपिटल पटना है और इसका पॉपुलेशन 9.9 करोड़ है। दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। इस राज्य के नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत शब्द से ही हुई है। संस्कृत शब्द में वांग शब्द से इसको उठाया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे फारसी लोग इसे बांग्ला कहते हैं, हिंदू लोग इसे बंगाल कहते हैं और बंगाली लोग इसे बंगला कहते हैं। और इस राज्य का पश्चिम शब्द 1905 में विभाजन के बाद उठाया गया था। 1947 में जब पूर्ण रूप से भारत आजाद हुआ तो इस राज्य को अलग कर दिया गया और अलग से नाम दिया गया पश्चिम बंगाल। और इसका कैपिटल कोलकाता है और इसकी पॉपुलेशन 9.3 करोड़ है। दोस्तों बात करें झारखंड की। संस्कृत शब्द झार का मतलब होता है जंगल और खंड का मतलब होता है भूमि, दोनों को मिलाकर झारखंड बना और इसे जंगलों की भूमि भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम वांचल है। वान का मतलब जंगल और आंचल का मतलब पहाड़। इसकी टोटल पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है और इसकी राजधानी रांची है। दोस्तों बात करें उड़ीसा की। संस्कृत शब्द ओडरा विषय या ओडरा प्रांत से आया है और इसका मतलब यह है कि
कोटरा लोग मध्य भारत में निवास करते हैं। इसकी टोटल पॉपुलेशन 4.6 करोड़ है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ की, तो पहले इसका नाम दक्षिण कोसला था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन यहाँ पर 36 किले थे और उसकी वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2.55 करोड़ है और इसकी राजधानी रायपुर है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसे नाम से ही साफ है कि जो राज्य मध्य में स्थिर है और ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोग भी यहीं से संचालन करते थे अपना, तो इस वजह से इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश पड़ा। इसकी टोटल पॉपुलेशन 7.33 करोड़ है और इसकी राजधानी भोपाल है। दोस्तों बात करें गुजरात की, इस शब्द की उत्पत्ति गुजरात से हुई है। असल में ये वो भूमि है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुजरों द्वारा स्थापित की गई। इसको गुजरों की भूमि भी कहते हैं, लैंड ऑफ गुजर्स। इसकी टोटल पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है और इसकी राजधानी गांधीनगर है। दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो महा मतलब ग्रेट, महान, और रता संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ राष्ट्रीय का, दोनों को मिला के महाराष्ट्र बना। इसके कई और थ्योरीज हैं, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज भी अपडेट हो जाएगी। और दोस्तों इसकी टोटल पॉपुलेशन 11.42 करोड़ है और इसकी राजधानी मुंबई है। दोस्तों बात करें गोवा की, यूरोपियन लैंग्वेज पोर्टुगीज से ये शब्द आया है। इसके कई और कारण भी हैं, जैसे गो का मतलब संस्कृत में गाय होता है। एक समय में जब श्री कृष्ण ने पहाड़ों पर गायों को बचाया था तो उस स्थान को गोमांतक कहा गया है और उसके बाद इसका नाम गोवा पड़ा। वैसे इसकी कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। इसकी टोटल पॉपुलेशन 18,20,000 है और इसकी राजधानी पणजी है। आंध्र प्रदेश, संस्कृत शब्द आंध्र से आया है। आंध्र का मतलब दक्षिण, और कुछ जनजातियां रहती थी जिसको आंध्र के नाम से भी जाना जाता था और मौर्य काल के इतिहास में आंध्र भरात्या के नाम से भी जाना गया है। आंध्र भरात्या का मतलब है दक्षिण के नौकरशाह और इसकी टोटल पॉपुलेशन 4.97 करोड़ है और इसकी राजधानी हैदराबाद है। कर्नाटका, पहले इसे मैसूर कहते थे, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज हुआ कर्नाटका। कारू शब्द कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नाडु का मतलब होता है भूमि, और दोनों को मिला के कर्नाटका बना और इसकी टोटल पॉपुलेशन 6.41 करोड़ है और इसका राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु यानी तमिलों का घर। तमिल प्राचीन भारत की वो भाषा है जो आज भी जिंदा है। तमिल शब्द का मतलब है मीठा शरबत। नाडु का मतलब है जन्मभूमि या फिर भूमि, दोनों शब्दों को मिलाकर तमिलनाडु बना और इसकी टोटल पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है और इसकी राजधानी चेन्नई है। बात करें केरला की, तो इस शब्द की उत्पत्ति चढ़ना से हुई है। चढ़ना का मतलब संकलित और आलम का मतलब भूमि, दोनों को मिला के केरला बना। कुछ लोग कहते हैं कि केरला चेरा वंश से हुआ है जो कि 1 से 5 एडी तक रहा था और चेरा और आलम को मिलाकर केरलालम बना, फिर उसके बाद ये केरला बना। इसकी टोटल पॉपुलेशन 3.48 करोड़ है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना त्रिलिंग से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है शिव के 3 लिंग और इसके टोटल पॉपुलेशन है 3.52 करोड़ और इसकी राजधानी है हैदराबाद। दोस्तों बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम लिंगू शब्द से उत्पन्न हुआ है और सु का मतलब होता है नया और खीम का मतलब होता है विशाल भवन। एक तरीके से इसे नया विशाल भवन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम तिब्बतीय भाषा में देनजांग भी है, जिसे देनजांग भी कहते हैं और इसकी टोटल पॉपुलेशन 6.19 लाख है और इसकी राजधानी गैंगटॉक है। अरुणाचल प्रदेश, इस शब्द की उत्पत्ति अरुण से हुई है जिसका मतलब है सुबह की ज्योति और आंचल का मतलब है पहाड़, मतलब सुबह के ज्योति का पहाड़। अरुणाचल प्रदेश, इस प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 12.6 लाख है और इसकी राजधानी ईटानगर है। आसाम, इस शब्द की उत्पत्ति अहोम से हुई है जिन्होंने कई सदियों तक यहाँ पर राज किया था। आहान इंडो आर्यन, ये शब्द यहाँ से उत्पन्न हुआ। इसकी टोटल पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है और इसकी राजधानी दिसपुर है। मेघालय, मेघ यानी बादल और आलिया यानी घर, दोनों को मिलाकर बादलों का घर यानी मेघालय
और इसकी टोटल पॉपुलेशन 26.5 लाख है और इसकी राजधानी शिलोंग है। बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा कोकप्रोक शब्द से उत्पन्न हुआ है। तुई का मतलब पानी और पारा का मतलब नजदीक। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा त्रिपुर से इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है और इसकी टोटल पॉपुलेशन 36.6 लाख है और इसकी राजधानी अगरतला है। मिजोरम, मी मतलब पीपल, जो मतलब माउंटेन या फिर हिल और रम मतलब कंट्री, सब शब्दों को मिलाकर मिजोरम बना। इसकी पॉपुलेशन 11.2 लाख है और इसकी राजधानी ऐजवाल है। नागालैंड, इस शब्द की उत्पत्ति बर्मा नागा से हुआ है। नागा का मतलब नागा होता है और नागा का मतलब होता है जिसके नाक और कान छेदे हो। और इसकी टोटल पॉपुलेशन 22.8 लाख है और इसकी राजधानी कोहिमा है। दोस्तों बात करें मणिपुर की, तो नाम से ही क्लियर है, मणि का प्रदेश, और यह शब्द संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसकी पॉपुलेशन 27.2 लाख है और इसकी राजधानी इंफॉल है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे 29 राज्यों के डिटेल। वैसे मैंने इसमें 7 टेरिटरी को छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और कोई वीडियो आप चाहते हो भारत के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।